आप सभी का दस्ता कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल की। और जो लोग भी वीडियो एग्जाम जिनका भी लगा है उनके लिए तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें, जिसको आप छोड़ सकें। ठीक है, आप वीडियो में देखेंगे तो खुद आपको पता चलेगा कि ये काफी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें तकरीबन आप देखेंगे तो 52 क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यूपी में जितने भी चीजें हैं उसको हमने कवर किया है। तो चलिए काम देखते हैं कि कैसा है, इसमें आपको खुद पसंद आएगा। अगर हम बात करें पहले जो है देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन की, तो दिया है कि एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। अब देखिए इसमें क्या है, अब अगर इसमें देखा जाए सीधे सीधे तो आप देखेंगे कि इसका उद्घाटन पहली बार तो वाराणसी में होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये है क्या, तो ये देखेंगे तो सीधे सीधे ये वाराणसी से स्टार्ट होता है, पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया जाता है, इसको हरी झंडी दिखाई जाती है और ये समाप्त होगा असम के डिब्रूगढ़ में। पहली बात तो यही हो गया। ठीक है, क्या है एमपी गंगा विलास, ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। ठीक है, नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाना जो है इसमें शामिल होता है। और ये पहली बार हुआ है जो कि कितना है लंबा, 3200 किलोमीटर है, वाराणसी से असम तक। असम में कहां पूछेगा तो डिब्रूगढ़ या फिर बोगीबिल आपको दे सकता है। और ये जो है इसका उद्देश्य है अंतरदेशीय जल पर जो है परिवहन को बढ़ावा देना। इसमें देखेंगे तो NW1 नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, जिसमें हल्दिया से प्रयागराज और धुबरी से सदिया ये शामिल है। और यह कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगी। इसके संचालन में मदद किसने की है, किसके द्वारा ये जो है वो किया गया है, कंपनी है मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज। ये जानते रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। आगे देखिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात है। तो हाल ही में आप देखेंगे, हाल ही क्या इसको कह सकते हैं, 2022 में 3 नए जिलों को शामिल इसमें किया गया है। तो कुल अगर जिलों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछे तो 7 हो गई है, जिसमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है लाई गई है। पहले देखिए लखनऊ था 2020 में, गौतम बुद्ध नगर था। ठीक है, इन दोनों में था। लेकिन 2021 में कानपुर में हो गया, वाराणसी में और जो है हो गया। और 2022 में देखेंगे तो गाजियाबाद और आगरा और प्रयागराज, इन 7 जो है जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। अब देखिए यही तक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो तीनों में लेटेस्ट लागू हुआ है इनके आपके पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं ये भी पूछ सकता है। तो देखिए गाजियाबाद की बात की जाए आपसे तो सीधे सीधे हैं अजय कुमार मिश्र। प्रयागराज की बात करें तो रमित शर्मा है। और प्रतिंदर सिंह आगरा के पुलिस कमिश्नर आयुक्त किए गए हैं। देखिए मैं जितना शब्दशः बोल रहा हूं उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, ईट राइट स्टेशन। ईट माने होता है खाना, राइट माने अधिकार। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन की चर्चा इसमें हुई है। इसमें प्रयागराज यूपी का पहला स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है, माने खाने की गुणवत्ता को लेकर। जारी कौन करता है, फसाई करता है, या FSSAI। ERS का मतलब होता है ईट राइट स्टेशन, फुल फॉर्म भी आपसे दे सकता है। और यूपी का यह पहला है। और उत्तर मध्य रेलवे की बात की जाए तो ये तीसरा स्टेशन होगा। कुल 5 स्टेशन है, जिसमें पहले नंबर पे ग्वालियर था, किसमें, उत्तर मध्य वाले में, और दूसरे पे डबरा था। वाराणसी को भी इसके बाद जो है मिला है 5 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का। तो याद रखिएगा यूपी का अगर पहला पूछे तो प्रयागराज है, बाद में तो और भी है, वाराणसी भी है उसमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा नंबर, चौथा नंबर है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं ताकि चीजें आपको स्पष्ट जो है दिखाई दे। ठीक, अब देखिए स्टैचू ऑफ डिग्निटी का जिक्र है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी क्या है, इसको सबसे बड़ी चीज की सीएम योगी द्वारा जो है अयोध्या में इसका अनावरण किया गया है। यह है स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति। इसे इन्होंने मर्यादा मूर्ति का नाम दिया है। देखिए सारा क्वेश्चन एग्जाम में है ओरिएंटेड। और आप इसे देखेंगे तो हैदराबाद में जो स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति 216 फीट की जो है वहां पे स्थापित की गई है, उसी का देखेंगे छोटा रूप है। ठीक है, और जो हैदराबाद में स्थापित हुई थी उसका नाम था स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का ही प्रतिरूप है, छोटा रूप है, कौन सा, अयोध्या में श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति। ये आप जानते रहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात आ गई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। अब देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्यों चर्चा में है, सबसे बड़ी चीज है कि इसका विकास जो है UPEIDA के द्वारा किया जा रहा है। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसमें और ध्यान देंगे तो इसका उद्घाटन पीएम के द्वारा होता है। और ये है कहां पे, कि यूपी के जालौन से जो है इसका उद्घाटन होता है। कहां से, यूपी के जालौन से। कब, 20 फरवरी 2020 को। और ये उरई तहसील और कैथेरी गांव से शुरू होता है। ये याद रखिए, इसकी लंबाई कितनी है, 296.070 किलोमीटर।
ये 4 लेन का सड़क है, बाद में इसको 6 लेन भी बनाया जा सकता है, ऐसा इसमें सिस्टम बना है। स्टार्ट कहां से होता है? ये चित्रकूट से होता है, जो नेशनल हाईवे 35 है, और खत्म कहां पे होगा? तो ये होगा इटावा, कुदरेल। तो याद रखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस लंबाई 296 किलोमीटर, 4 लेन की सड़क है, 6 लेन तक किया जा सकता है। इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यूपी के जालौन में होता है, जिले में, जो कि कहां पे, जालौन में भी कहां किए थे? तो उरई तहसील के अंतर्गत कैथेरी गांव आता है। आप इतना जान गए। अब एक और चीज आज जान जाइए कि 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, यह भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है 14 लेन वाला, भारत का क्या है? सबसे चौड़ा जो है एक्सप्रेसवे है। ये भी आप जानते रहिए। आगे देखिए क्या है, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो है, एक सेकेंड, उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष स्थान पर देखिए कौन कौन है। तो अगर हम बात करें जो है उच्च शिक्षा संस्थानों की, तो सबसे नंबर 1 पे है देखिए आईआईटी मद्रास, इन्होंने रैंक हासिल किया है। दूसरे नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु है। 5वें नंबर पर बात की जाए तो आईआईटी कानपुर है। 11वें नंबर पर देखिए बीएचयू है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 19 पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और 29वें नंबर पर आईआईटी बीएचयू है। ये याद रखिएगा। आगे क्या चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अगर आपसे पूछे 2023 का आयोजन कहां हुआ था, तो लखनऊ बताया गया। कहां? लखनऊ। 40 देश इसमें भाग ले। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो वाहन इलेक्ट्रिक नीति आई है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में, जो कि 5 साल के लिए प्रभावी रहेगा, इसमें यह बताया गया है कि जिस समय से यह अधिसूचना जारी हुई है, उससे 3 वर्ष के दौरान यूपी में जितने भी पंजीकृत सभी श्रेणी, चाहे कोई भी उसमें श्रेणी हो, इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए बस, उस पे 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। इतना आप जानते रहिए। शुरुआती 3 वर्ष जब से यह अधिसूचना जारी हुई। आगे बात है देखिए राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की। सीधे क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया 2023? तो लखनऊ बताइए। अब देखिए स्कूल चलो अभियान। हालांकि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई है, लेकिन इसमें भी जो 2023 में शुरू किया गया है, इसमें कुछ मोटो है इसका। इसका उद्देश्य यह है कि जो विशेष रोग संचारी नियंत्रक अभियान चलाया गया है इसमें, और इसी में एक मिशन शक्ति को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि बालिकाओं को उनके आत्मरक्षा से संबंधित जो है क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी या सिखाया जाएगा, और एक अच्छा 1 से 8 तक। तो सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रेशम कृषि मेला का जिक्र आया है। सबसे बड़ी चीज कि ऋषि रेशम मेला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में शुरू किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम के उत्पादन को बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य क्या किया गया है? रखा गया है, सीधे सीधे 10 गुना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तीसरा, यूपी में 3 प्रकार के रेशम जो है उत्पादित होते हैं। एक सहतूती जो है रेशम है, जो कि गोरखपुर क्षेत्र में उगाया जाता है। दूसरा है एरी रेशम, जो कानपुर क्षेत्र में, और एक टसर है जो कि सोनभद्र में उत्पादित होता है। तो सारी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट बस ली गई हैं इसमें, जिसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद एक बार आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भेज दूंगा, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए वन वर्ल्ड टीवी समिट। देखिए टीवी समिट 2023 में देखेंगे तो इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा वाराणसी में होता है, और इस बार वन वर्ल्ड टीवी का जो है जो थीम था वो यही था, यस वी कैन एंड टीवी। हाँ, हम टीवी को खत्म कर सकते हैं, वी कैन एंड टीवी। ये थीम याद रखिएगा। खेलो यूनिवर्सिटी इंडिया गेम अगर 2022 पूछे तो इसका आयोजन 4 जिलों में होता है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। ये आप जानते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, ये जो है सीएम योगी द्वारा जो है आभासी तौर पर, डिजिटल तौर पर हरदोई में जो है इसका उद्घाटन होता है, संडीला में, और ये बर्जर ग्रुप की कंपनी है। तो आपसे पूछिए कि एशिया की सबसे बड़ी जो है पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया है, तो हरदोई संडीला में किया गया है, और यह किस ग्रुप की है, तो बर्जर ग्रुप की। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आगे है उत्तर प्रदेश खेल नीति। अब देखिए उत्तर प्रदेश खेल नीति जो 2023 है, इसके तहत यूपी मंत्रिमंडल ने पहली बार इसको मंजूरी दे दी है, उत्तर प्रदेश खेल नीति को। इसमें कहा गया है एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना होगी। खिलाड़ियों को 3 श्रेणी में बांटा जाएगा, एक ग्रास रूट के खिलाड़ी होंगे, एक विकासात्मक स्तर के होंगे, एक उच्च स्तर के होंगे। और इनमें जो खिलाड़ी हों, चाहे इनके जो है कोच हों, चाहे इनके प्रशिक्षक हों, उनको जो है 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा कवर दिया जाएगा। तो ये काफी देखिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इसमें आप एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते।
कलिंजर महोत्सव की बात करें 2023, तो ये सीएम योगी के द्वारा बांदा में इसका उद्घाटन होता है, बस इतना जानते हैं। इमलिया कोडर गांव, अब देखिए ये क्यों चर्चा में है। इमलिया जो कोडर गांव है ये बलरामपुर में पहली बात तो पड़ता है, और यह राज्य का पहला जो है आदिवासी संग्रहालय है। किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से संबंधित। अभी मैं आगे बताऊंगा पूरा, जब संपूर्ण रूप से आगे जो उसमें इंक्लूड करूंगा कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, इसके अलावा भी कौन कौन सी जनजाति है उसको हम कवर करेंगे। आगे क्या है देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, ये क्यों चर्चा में है? सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, लगातार का मतलब होता है कार्यकाल बैक टू बैक चलता रहे, ये नहीं कि 5 साल हुए फिर दूसरी सरकार बनी तो फिर 5 साल बाद फिर वो बने, ऐसा नहीं, लगातार। तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है इन्होंने, पूर्व में जो सीएम थे कांग्रेस के संपूर्णानंद, उनका जो है ये तोड़ चुके हैं। ये 5 वर्ष 347 प्लस दिनों के हो गए हैं, ज्यादा लंबे समय तक यूपी के मुख्यमंत्री। और इससे पहले रिकॉर्ड कितने दिनों का था? 5 वर्ष 345 दिन का। तो ये याद रखिएगा, किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है? डॉक्टर संपूर्णानंद का, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री। आगे बात है श्रेयस हरीश, यह युवा क्यों चर्चा में है? पहली बात तो ये श्रेयस हरीश जो है एक युवा मोटर बाइक रेसर है। कहां का है? तो ये बेंगलुरु का है, और इसे पीएम मोदी के द्वारा लखनऊ में सम्मानित किया गया है, इतना जानते रहिए। अब देखिए आगे है कलास्निको जो है ये क्यों चर्चा में है? तो ये पहली बात तो एक फैक्ट्री का नाम है, इस फैक्ट्री का नाम है AK-203 असाल्ट राइफल, यह राइफल बनाने की कंपनी है जिसका नाम है। और ये फैक्ट्री है कहां पे? तो ये अमेठी में है, जिसका शिलान्यास 2019 में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। और इसमें बात क्या खास है कि चर्चा में है, तो ये अपना उत्पादन शुरू कर दिया है। जिस उद्देश्य के साथ इस फैक्ट्री को जो है उद्घाटन इसका हुआ था, वो अब काम करना शुरू कर दिया गया, यही बताया गया। तो कलास्निको जो है AK-203 असाल्ट राइफल की जो कंपनी है, फैक्ट्री है अमेठी में मुंशीगंज में, वो अपना उत्पादन शुरू कर दी है। और यह 2 देशों के सहयोग से यहाँ पे काम हो रहा है, भारत और रूस, जानते रहिए। गणतंत्र दिवस 2023 चर्चा में है, क्यों? और यूपी की दृष्टि से, क्योंकि यूपी की जो झांकी है उसमें एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, इस विषय पे जो आधारित झांकी थी, इसको पहला स्थान मिला है। और तीसरे स्थान पे था अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। अब बात आती है पद्म पुरस्कार की। देखिए आप जानते हैं कि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आता है। अब पद्म भूषण में देखेंगे पुरस्कारों में, तो पहली बात की पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया जाता है, जिसमें कि 91 पद्म होते हैं, 9 पद्म विभूषण होते हैं, पद्म भूषण होते हैं और 6 पद्म विभूषण। माने सबसे जो ऊपर का है वो पद्म विभूषण है 6 लोगों को, फिर उसके बाद पद्म भूषण है 9 और 41 को पद्मश्री, 91 लोगों को, टोटल 106 इंडिया को मिला है। अब इस समय भी बात की जाए तो लगभग 7 लोगों को जो है यूपी में पद्मश्री दिया गया है, और एक देखेंगे तो पद्म विभूषण मिला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाला। आए न आए अलग बात है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। मुलायम सिंह यादव आप जानते हैं, ये सार्वजनिक मामले में इनको मिला है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यूपी मिलेट्स, जिसे हम कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम कहते हैं, मिलेट वर्ष जो है 2023 को कहा गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मडुआ, इनको जो है इनके पुनरुद्धार के लिए जो है ये कार्यक्रम संचालित होता है। और इसका जो है समय है 1/1/23 से लेकर 2027 तक। ये 75 जिलों में क्या होता है, स्टार्ट होता है। रन फॉर G20 वॉकथॉन, बस इतना जानिए कि यूपी के 4 शहरों में लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में इसका आयोजन होगा। पॉइंट नोट क्या करना है आपको कि G20 सम्मेलन की 11 बैठक जो होगी उसमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में होंगी, यूपी की जो है शहरों की बात की जाए तो। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये जो आरोहिणी प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम है, यह कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो है जो लड़कियां हैं इनकी सुरक्षा हेतु 3 चरणों में चलाया जाएगा। आरोहिणी पहल किससे संबंधित है? कस्तूरबा बालिका विद्यालय से संबंधित है, जिसमें लड़कियों की सुरक्षा से। आगे है छठा उत्तर प्रदेश दिवस। देखिए आपको पता है कि 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बात करें तो 74वें जो है स्थापना दिवस पर लखनऊ में जो है इसका आयोजन होता है, और इसकी थीम थी निवेश और रोजगार। क्योंकि आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन जो यूनाइटेड प्रोविंस का नाम है बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। सांसद खेल महाकुंभ 22-23, पहली बात तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू होता है, और पहला जो है 2021 में बस्ती जिले के सांसदों के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। अब देखिए जी, जिला जेल जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर का जो जिला ये जेल है वो क्यों चर्चा में? तो ये ईट राइट कैंपस के नाम पे इसको 5 स्टार का दर्जा मिला है। माने ऐसा जेल जहां पे कैदियों को जो है
उच्च गुणवत्ता युक्त जो है भोजन दिया जाए। फसाई के द्वारा कैदियों को गुणवत्ता युक्त भोजन में जो है इसको जो है क्या मिला है, सेकेंड स्थान मिला है। और इससे पहले क्या था, इससे पहले भी क्या किसी जेल में ऐसे कैदियों को नहीं मिला था? तो मिला था। कौन सा? फर्रुखाबाद का जो जेल है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, इसमें जो है इसको 5 रेटिंग मिला था। तो बुलंदशहर जो जेल है ये दूसरे नंबर पे हो गया हाल ही में। उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन देने के लिए कैदियों को 5 स्टार का दर्जा मिला है। ईट राइट कैंपस, इससे पहले भी था फर्रुखाबाद वाला। इतना आप जानते रहिए। आगे क्या है, देखिए सानिया मिर्जा। ये सानिया मिर्जा जो है आपके खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में देश की जो है पहली मुस्लिम महिला फाइटर, जो कि मिर्जापुर से संबंधित है, इसलिए यूपी में एक इंपॉर्टेंट इसको शामिल किया गया है। देखिए फाइटर पायलट है ये सानिया मिर्जा। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर। अब यहां पे बात है कि यूपी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए जो है एक आयोग बनाया गया है, जो कि 5 सदस्यीय होगा। इसके जो अध्यक्ष होंगे रामअवतार सिंह होंगे, न्यायमूर्ति, ठीक है, ये सेवानिवृत्त जज हैं। इनके आयोग का कार्यकाल मात्र 6 महीना होगा। 6 महीना में ये रिपोर्ट अपना देंगे ओबीसी आरक्षण, जो कि यूपी स्थानीय निकाय के चुनाव में क्या हो इसके लिए। एक जिला एक खेल, इसमें बताया गया है कि A1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम, इसके अंतर्गत 10 जिलों के खेलों में बदलाव कर दिया गया है। 10 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए मथुरा में जो पहले जूडो खेल था उसको कुश्ती कर दिया गया है, और बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, वाराणसी, फतेहपुर तक इनके जो है खेल बैडमिंटन से इनको एथलीट कर दिया गया है। वाराणसी का आपको मालूम है इसका जो है खेल क्या है, कुश्ती है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम। अब ये काशी तमिल संगम, ये क्यों चर्चा में है? तो सबसे बड़ी चर्चा में यही कि पीएम मोदी के द्वारा वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें एक पुस्तक का विमोचन किया जाता है जिसका नाम है तिरुकुरल। तिरुकुरल जो है पुस्तक है जिसके लेखक है तिरुवल्लुवर। ठीक है, ये जानते रहिए। योटा डाटा सेंटर, योटा डाटा सेंटर क्यों फेमस है? क्योंकि पहली बात तो सीएम योगी के द्वारा नोएडा में इसका इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, और ये हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि यह जो है गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, इसमें स्थापित किया गया है। और यह देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है और यूपी का पहला जो है हाइपर स्किल डाटा सेंटर है। इतना आप जानते रहिए, सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट आपका जो है इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली अगर पैथोजन रिडक्शन मशीन की बात की जाए तो यह मशीन का काम क्या है? चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये लखनऊ में जो है इसका जो है स्थापना होता है, इसको लखनऊ में जो है समर्पित किया जाता है, लगाया जाता है सीएम योगी के द्वारा। इस मशीन से प्लेटलेट और प्लाज्मा में जो प्रारंभिक दौर के संक्रमण होते हैं इनको समाप्त किया जा सकता है पैथोजन रिडक्शन मशीन के द्वारा। अब देखिए दीपोत्सव, दियों का जो उत्सव 2022 में है, ये जो छठा आयोजित हुआ था, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसलिए चर्चा में है कि जो अयोध्या में 15.76 लाख दीप माने दिए जला करके गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करा गया। सोचिए 15.5 लाख के करीब दिए जलाए गए थे और ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। अयोध्या दीपोत्सव 22 में, छठा जो था दीपोत्सव। और इसी में पॉइंट ये भी नोट रखिएगा कि लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन इसी दौरान हुआ है अयोध्या। आगे देखिए, देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य यूपी में। देखिए बाघ अभ्यारण्य तीसरा कौन सा है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है, जो कि यूपी के चित्रकूट जिले में पड़ता है। आगे मैं और भी बताऊंगा कौन कौन से जो है बाघ रिजर्व हैं। आगे है मुलायम सिंह यादव का जिक्र आ गया। देखिए मैंने बताया था कि इनको पद्म विभूषण मिला है। ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं 1992 में। मैनपुरी से सांसद हैं, 7 बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। यूपी के 3 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1989 से 91, 1993 से 95, 2003 से 7 तक। देखिए इसमें सारा चीज इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। कहां से सांसद थे? मैनपुरी से। कितनी बार? 7 बार लोकसभा के। यूपी के सीएम कितनी बार बने हैं? 3 बार बन चुके हैं, 1989 से 91 तक, 93 से 95, 2003 से आपका 7 तक। रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं ये पद पे। इसके शासनकाल में एक तो प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के और पीएम जो है इंद्र कुमार गुजराल, इनके जो है कैबिनेट में ये रक्षा मंत्री जो है बने थे। और इनको जो है 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मुलायम सिंह यादव जी के लिए जो है इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का जब आयोजन किया गया तो सबसे बड़ी चीज की यूपी का ये 8वां था, जिसमें यूपी जब 8वां स्थान पाया था, जिसमें 9 गोल्ड थे टोटल। जो है आपके मेडल पाया था 16। अब इसमें देखिए चर्चा में ये है यूपी के राम बाबू एथलीट। आपसे पूछ सकता है कि राम बाबू जो है का संबंध किस खेल से है? तो एथलीट से है। इन्होंने किया क्या है, किस लिए चर्चा में है? इन्होंने 35 किलोमीटर की यात्रा पैदल 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकंड में तय कर दी। 2 घंटा 36 मिनट 34 सेकंड में 35 किलोमीटर इन्होंने पैदल चल के नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और 36वें राष्ट्रीय खेल में, जिसमें यूपी का स्थान 8वां था, इन्होंने रिकॉर्ड ही बना दिया। ये जानते रहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका जो है इसको बताया गया।
ग्रामीण में बात की जाए, ग्रामीण जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो यूपी को 18वां स्थान मिला है। शहरी में बात की जाए तो नोएडा को पहला स्थान मिला है 1 से 10 लाख संख्या में, और 10 लाख से ऊपर में गाजियाबाद को 15वां स्थान मिला है। यूपी में खाली है यूपी के जिलों। गंगानगर की बात की जाए जिसमें 1 लाख से कम है, तो बिजनौर पहले नंबर पे है। और बिजनौर ही ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसमें जो है गंगा नदी प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के अगर एरिया की बात करूं तब गंगानगर की बात की जाए तो 1 लाख प्लस में वाराणसी है सेकंड स्थान। अब देखिए हाल ही में जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी, तो इसमें सीआरपीसी में संशोधन किया गया, दंड प्रक्रिया संहिता। क्यों किया गया है? महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के सीआरपीसी में संशोधन किया गया है। अब इसमें हुआ क्या है कि अब रेप का कोई भी आरोपी है उसको पहली बार जमानत नहीं मिलेगा। रेप का किसी भी रेप का आरोपी हो उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी। और रेप ही नहीं, यौन अपराध से संबंधित जुड़ा हो मामला, चाहे बदसलूकी का जुड़ा हो या यौन अपशब्द बोला हो, इसमें उसको अग्रिम जमानत अब नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें सीआरपीसी में संशोधन ऐसा हुआ है। अब देखिए बाल पिटारा और सहयोग एप्लीकेशन है क्या? तो ये खास करके आप देखते होंगे अगल बगल आपके गांव घर में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, इनमें सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए इसकी जो है इस ऐप को बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण माह 2022 में। तो आंगनबाड़ी संबंधित है बाल पिटारा और सहयोग ऐप, ये जानते रहिए। अब देखिए यूपी का पहला तैरता सोलर संयंत्र, ये चर्चा में, यह है पहली बात कहां? तो औरैया जिले के दिबियापुर में। और ये जो है एनटीपीसी के द्वारा 20 मेगावाट से बढ़ा करके 704 मेगावाट जो है इसका जो है क्या कर दिया गया है, उत्पादन कर दिया गया है। ये जानते रहिए। यूपी का पहला तैरता सोलर संयंत्र कहां पे है? तो औरैया जिले के दिबियापुर में, 20 मेगावाट से बढ़ा के 704 मेगावाट। आगे देखिए क्या चर्चा में है, चुनार लॉजिस्टिक पार्क। ये चुनाव लॉजिस्टिक पार्क जो है ये मिर्जापुर में है, चुनार पड़ता है, और ये केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा इसका इनॉग्रेशन स्थापना होता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये काफी चर्चा में है। पहली बात कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, मुर्मू के द्वारा। और इसमें देखेंगे तो यूपी के, वैसे तो राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा जो शिक्षक पुरस्कार है राष्ट्रीय, वो देश में कुल 46 लोगों को दिया गया, लेकिन यूपी में अगर किसी को मिला है तो वो मात्र एक व्यक्ति हैं, एक शिक्षक हैं, खुर्शीद अहमद, जो कि देवरिया से संबंधित है। इनको ये मिला है, ये याद रखिएगा, खुर्शीद अहमद। आगे देखिए क्या है, जैसे सानिया मिर्जा आप जान गए कि जो है पहली महिला जो है फाइटर है, जो है पायलट है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जो है प्रयागराज के लेखक सौम्य मालवीय को मिला है 2022 का। आगे देखिए क्या है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क, ये लखनऊ में बनाने को मंजूरी मिल गई है, और कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की क्या होगी, स्थापना होगी, ये जानते रहिए। रूपल चौधरी क्यों चर्चा में है? तो सबसे बड़ी चीज है कि इसलिए रूपल चौधरी चर्चा में है कि विश्व अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में इन्होंने किसी एक ही जो है संस्करण में दो पदक जो है हासिल की। विश्व अंडर 20 में किसी भी एथलीट चैंपियनशिप में 2 पदक एक ही संस्करण में जीतने वाले पहली भारतीय महिला। और इससे पहले एक रिकॉर्ड था 2018 में हिमा दास का, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन एक ही में 2 पदक जीतने वाली ये पहली हूं, रूपल चौधरी, ये जानते हैं, एथलीट से संबंधित है ये। अब देखिए गगन कुमार पासवान जो है क्यों जो है चर्चा में है? तो पहली बात कि ये गौतम बुद्ध नगर में एक कांस्टेबल है, इनकी ड्यूटी है, लगती है ये ड्यूटी कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। और नीदरलैंड में जो आयोजित होता है रॉटरडम में विश्व पुलिस और फायर गेम, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इनके सहयोगी के रूप में रहे हैं भारतीय मूल के ही हैं सुनील दहिया, जो कि न्यूजीलैंड में भी पुलिस जो है फोर्स में काम करते हैं। तो गगन कुमार पासवान को याद रखिएगा, कांस्य पदक इन्होंने जीता है नीदर के रॉटरडम में, विदेश की धरती पर। अब देखिए आम महोत्सव 2022 की बात की जाए तो ये पहली बात तो लखनऊ में आयोजित होता है, और आपको पता है कि यूपी में आम का सबसे ज्यादा निर्यातक भी लखनऊ है। हाँ, लंगड़ा आम की बात की जाए तो वाराणसी होगा। अब यूपी में जो आमों की टैगिंग होती है वो काकोरी ब्रांड के रूप में होती है, ये जानते रहिए। जैसे यूपी से बाहर जब आलू को बेचा जाता है तो वो ताज टैग के नाम से बेचा जाता है, वैसे ही आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड के रूप में होती है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें यूपी को जो है सेकंड स्थान मिला है, बस इतना जानते रहिए। अब उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना जो होती है, या ट्रांसजेंडर एक डेस्क बनाया जाता है, कहां पे बनाया जाता है? तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में खोला जाता है। और इसमें यह कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी मामला आता है तो उसका निस्तारण पुलिस को करना होगा। तो पहला अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का ट्रांसजेंडर डेस्क कहां पे खुला है, तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के जो है कैसरबाग कोतवाली में खोला गया है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, पटवाई। अब देखिए पटवाई क्या है, पहली बात तो ये ग्राम पंचायत का नाम है, गांव का नाम है पटवाई। ये पड़ता है यूपी के रामपुर जिले में, ठीक है। और यहाँ पे देश का पहला अमृत सरोवर जो है स्थापित हुआ है। तो यूपी का, या कह सकते हैं कि देश का पहला अमृत सरोवर कहां पे स्थापित हुआ है, तो ये रामपुर के पटवाई गांव में हुआ था।
यूपी के पटवाई का। आगे देखिए रेत समाधि, जिसे हम टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम जाते हैं, काफी चर्चा में रहा। ये रेत समाधि के अनुवादिक उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस रेत समाधि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था उसके लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से जो है किसे सम्मानित किया गया था, तो गीतांजलि श्री को। ये कहां से है, मैनपुरी से है, बस इतना जानते रहिए। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस यही है 52 क्वेश्चन शायद, ठीक है। अब देखिए आगे चीजें क्या इंपॉर्टेंट होंगी। अब आगे देखिए, ये तो यहां तक बात आ गई आपके जो है ये 52 जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे भी है, अभी तो पूरा खेल बाकी है, ये तो आपको छोड़ना नहीं था। अब हम सीधे चलेंगे अपने पॉइंट आउट जो नोट हमने किया है उसकी तरफ। देखिए बहुत ही खतरनाक है ये, और सारा आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें। चलिए इसको हम जल्दी से ऊपर करते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। चलिए अब देखिए इसमें है क्या चीजें, आप कहां से किस तरह से जो है इसको जो है रेगुलेट करेंगे। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात आए, ठीक है, एक सेकेंड रुकते तो पानी पी लेते हैं, ठीक है।